नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड वीकली टेस्ट के लिए क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे। नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? बलराज साहनी, भीष्म साहनी, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर होगा बलराज साहनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे। महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? तो 7 बजे निकलते थे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है। ऑप्शन है यहाँ पर महादेव देसाई, पृथ्वी सिंह आज़ाद, जापानी भिक्षु, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4। नेक्स्ट है कि कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया। कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था। भीष्म साहनी यानी कि लेखक का जन्म कब हुआ था? 1915 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना भीष्म साहनी द्वारा रचित है। भटकती राग, कबीरा, खड़ा बाजार में, तमस, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है भीष्म साहनी द्वारा रचित है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तमस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेखक और अराफात अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे थे? किसकी निंदा कर रहे थे? साम्राज्यवादी शक्तियों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था। लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था? गांधी जी, यासिर अराफत, नेहरू जी, इनमें से सभी। तो ये यासिर अराफत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि लेखक सेवाग्राम कब गए थे। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? तो 1938 के आसपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र नहीं किया। महादेव देसाई, सुशीला नैयर, जापानी भिक्षु, नेपाली। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा नेपाली का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार था। क्रोधपूर्ण व्यवहार, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, भेदभावपूर्ण व्यवहार या शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार। तो इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कश्मीर यात्रा में किसका जोरदार स्वागत किया गया। कश्मीर यात्रा में किसका जोरदार स्वागत किया गया? तो नेहरू जी का जोरदार स्वागत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनके किस चीज़ का जिक्र किया, उनसे किस चीज़ का जिक्र किया। लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनसे किस चीज़ का जिक्र किया। अपने घर का, अपने बचपन का, गांव वालों का या रावलपिंडी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रावलपिंडी का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेखक सेवाग्राम में कितने दिन रहे थे। लेखक सेवाग्राम में कितने दिन रहे थे। लेखक यानी कि भीष्म साहनी सेवाग्राम में कितने दिन रहे थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि सी। किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था? तो 1938 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का फासला कितनी दूरी का था। 2 मील, 5 मील, 4 मील या 7 मील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 मील।
नेक्स्ट है कि रुग्ण का क्या तात्पर्य है। रुग्ण का क्या तात्पर्य है, बीमार व स्वस्थ। ऑप्शन डी में है उपर्युक्त दोनों, इनमें से ऑप्शन डी में है बीमारी का नाम, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। रुग्ण का क्या तात्पर्य है, बीमार और स्वस्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है कि भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो रावलपिंडी में। रावलपिंडी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भीष्म साहनी किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। भीष्म साहनी ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, याद कर लीजिएगा। लेखक यानी कि भीष्म साहनी 1938 ईस्वी के आसपास अपने बड़े भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे। आपको लिखना है कि लेखक 1938 ईस्वी के आसपास अपने बड़े भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे, जो उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादन के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है, जो उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादन के रूप में काम कर रहे थे। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। देख लीजिए, आपको लिखना है कि लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी सेवाग्राम में हैं और प्रतिदिन सुबह 7 बजे घूमने के लिए लेखक के घर से होते हुए निकलते थे। ठीक है, ये आपको लिखना है। लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी सेवाग्राम में हैं और प्रतिदिन सुबह 7 बजे घूमने के लिए लेखक के घर से होते हुए निकलते थे। लेखक उन्हें देखने और मिलने के लिए उत्सुक था। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सामने खड़ा हो गया। 7 बजे गांधी जी आश्रम से निकले। उन्हें देखकर लेखक प्रसन्न हो गया। लेखक का भाई अब तक सो रहा था। लेखक ने उसे जगाया। लेखक को अकेले उनके पास जाने से संकोच हो रहा था, इसलिए वह जिद करके अपने बड़े भाई को अपने साथ ले गया। ठीक है, फिर आपको लिखना है बलराज ने उसका परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक गांधी जी से बात करना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात कैसे शुरू करें। लेखक ने गांधी जी को रावलपिंडी आने की याद दिलाई। तब गांधी जी की भी यादें ताज़ी हो गई। इस तरह उसका गांधी जी से वार्तालाप शुरू हुआ। लेखक गांधी जी से मिलकर बहुत उत्साहित और प्रसन्न हुआ था। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है। देखिए, इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है कि लेखक लगभग 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में रहा। वह सुबह गांधी जी के साथ घूमने तथा शाम में प्रार्थना सभा में जाता था। वहाँ उसे जाने माने देशभक्त सुशीला नायर, महादेव देसाई, जापानी भिक्षु, पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू आदि के आने का जिक्र किया है। ठीक है, नाम को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ उसे जाने माने देशभक्त सुशीला नायर, महादेव देसाई, जापानी भिक्षु, पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू आदि के आने का जिक्र किया है। पृथ्वी सिंह आज़ाद से लेखक को उसके अंग्रेजों की गिरफ्त से भाग निकलने का किस्सा भी सुनने को मिला। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार से किया। देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है।
आपको लिखना है कि नेहरू जी का कश्मीर के लोगों ने कश्मीर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर को शानदार ढंग से सजाया गया था। किसके नेतृत्व में? शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, ठीक है। कश्मीर को शानदार ढंग से सजाया गया था। झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 7वें पुल से आमिरा दल तक नावों में उसकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीरी निवासियों ने अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत किया था। वह दृश्य बहुत अद्भुत था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये था क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।